छोटी सी बात। दोस्तों, छोटी सी बात के आज के एपिसोड के माध्यम से एक बार फिर आप सभी दोस्तों को आपके अपने दोस्त नीरज कुमार का प्यार भरा नमस्कार। आशा है आप अपने परिवार सहित स्वस्थ, कुशल व प्रसन्न होंगे। मेरे विचारों की श्रृंखला छोटी सी बात के 15वें एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं हर एपिसोड में इस बात का जिक्र जरूर करता हूँ कि छोटी सी बात की सभी बातें हमारी और आपकी ही हैं, जो जीवन के एक अनुभव और सीख के रूप में शब्दों के द्वारा आपके सामने हैं। ये सभी बातें वही हैं जो आपके और मेरे दैनिक जीवन में प्रतिदिन घटती रहती हैं। कहा जाता है कि समय बड़ा बलवान है और इसी बीते हुए समय की बातें अक्सर मैं आपसे शेयर करता हूं, जो अब अनुभव बन चुकी हैं। दोस्तों, समय की बात चली तो आज अचानक ख्याल आया कि समय के परिवर्तन और समय की ताकत के बारे में आपसे कुछ बात की जाए। हम सभी जानते हैं कि हमारे पिछले 2 वर्ष कितने भयावह और परेशानियों से जूझते हुए बीते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था और हमें जरा सा भी आभास ही नहीं हुआ कि कोरोना जैसी आपदा ने हमें कब दबोच लिया। हालांकि कोरोना जैसे विषय पर पिछले 2 सालों में ना जाने कितना लिखा जा चुका है और आज के एपिसोड को लिखने की शायद जरूरत ही नहीं पड़ती, पर मैं कोरोना के विषय के बहाने समय की मार के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, इसलिए लिखने की प्रेरणा अपने आप ही मिल गई। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं आज की छोटी सी बात। हमारे शहर में जीवन की दैनिक गति अपनी मस्ती से चल रही थी। सुबह उठते ही लोग अपने कामकाज पर जाते थे और बच्चे तैयार होकर अपने अपने स्कूल। बाजार में दुकानदार अपने ग्राहकों का इंतजार करते हुए पलकें बिछाए रहते थे। यहाँ तक कि चौराहे की दुकान पर गरम गरम चाय, समोसों की खुशबू पेट की आग को रोज भड़काती थी। सड़क किनारे कपड़ा बिछाकर उस पर कुछ बासी ताजी सब्जियां रखकर बेचती हुई बूढ़ी औरत आवाज लगाकर अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ में लगी रहती थी। इंसानों के साथ साथ जानवर भी इस दिनचर्या का हिस्सा बने हुए थे। बीच बीच में फटे हुए साइलेंसर और तेज हॉर्न बजाते हुए कुछ उद्दंड लड़के बाजार के शोर को और बढ़ा देते थे। एक शहर से दूसरे शहर जाने वाले लोग बस स्टैंड पर संघर्ष करते नजर आते थे। आसपास के गांवों के लोग चमकती आंखों से बाजार में अपनी खुशियों का सामान ढूंढते हुए भीड़ को और बढ़ा रहे थे। रोज की धक्का मुक्की, नमस्कार, चमत्कार और आपाधापी के साथ जिंदगी हिलोरे मार रही थी। भविष्य की चिंताओं के होते हुए भी सभी निश्चिंत होकर रोज घिसे पिटे रिकॉर्ड की तरह अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे कि अचानक इस जिंदगी रूपी रिकॉर्ड की सुई अटक गई। आपदा के काले बादल मंडराने लगे जो बरसने को बेताब हो रहे थे। तूफान के डर से लोग घरों में दुबक गए। सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। बच्चों के बस्ते धूल खाने लगे। इंसान तो इंसान, जानवर भी गायब हो गए। मंदिर की घंटियों की जगह कानों में पुलिस का सायरन ही सुनाई देता था। देर रात तक लूडो खेलते हुए लोग इस ख्याल को लेकर सो जाते थे कि सुबह उठकर दिन में फिर सोना है। अखबारों के पेज विनाश की इस लीला से पटे पड़े रहते थे, जिसे बच्चा बच्चा कोरोना के नाम से जानने लगा था। सोशल मीडिया पर किसी के जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए पोस्ट की गई फोटो से भ्रम हो जाता था कि कहीं ये श्रद्धांजलि की फोटो तो नहीं है। महानगरों से लोगों की पलायन की खबरें विचलित कर रही थी। रोज 3 टाइम खाने वाले लोग 2 टाइम और 2 टाइम खाने वाले लोग 1 टाइम खाकर अपना काम चला रहे थे। लगता था कि कहीं यही वास्तविक प्रलय तो नहीं है। बुरा से बुरा हाल था जीवन का। हालांकि आज जिन घटनाओं का प्रत्यक्ष उल्लेख मैं आपसे कर रहा हूँ वे आप सभी को पता है। शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जो किसी न किसी रूप में इस आपदा का शिकार ना हुआ हो। किसी ने अपनों को खोया तो किसी ने अपने सपनों को, किसी ने धन को खोया तो किसी ने अपने मन को। क्या अमीर और क्या गरीब, सभी इस आपदा के आगे बौने हो गए थे। दोस्तों, इन डरावनी बातों को दोहराने का मेरा कोई मतलब नहीं है, बल्कि आज के एपिसोड की शुरुआत में मैंने समय की जिस ताकत का जिक्र किया था, बस उसी के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। कोरोना काल भले ही संकटों से भरा था, पर कहीं न कहीं हम सभी को सीख भी दे गया, जो ईश्वर की तरफ से हमारे लिए एक चेतावनी बनकर आया था। कोरोना काल ने हमें सिखाया कि हम सभी इस भौतिकवादी युग में बेकार ही दौड़े जा रहे थे।
खुद को अच्छा व सफल साबित करने के चक्कर में हम सुख सुविधाओं का अंबार लगाकर अपने ही लोगों को नीचा दिखा रहे थे। हमारे जैसे ही दिखने वाले अन्य लोग जो 2 वक्त की रोटी के लिए अपनी कमर तोड़ रहे थे, उन्हें हम अपनी समृद्धि का प्रदर्शन करके मानो चिढ़ा रहे थे। बिना काम के होते हुए भी हम 24 में से 25 घंटे बस दौड़े ही जा रहे थे और अपने आप को व्यस्त बनाकर जीवन के गुणा भाग को जोड़ने घटाने में लगे थे। अपने ही घरों में रहकर हम अजनबियों जैसे होते जा रहे थे। परिवार के लिए प्रेम और समय घटता जा रहा था। तू मैं, मेरा तेरा, अपना पराया जैसे दुर्गुणों ने हमें जकड़ रखा था। कहीं ना कहीं कोरोना को धन्यवाद करना चाहिए, जिसने हमारी रफ्तार पर ब्रेक लगाया, हमें अपनों के करीब लाने का अवसर दिया, हमें सिखाया कि कम में भी काम चल सकता है। रोजगार और काम प्रभावित हुए, पर पूरे परिवार को एक साथ बैठकर भोजन करने का अवसर जरूर मिल पाया। तनाव और उदासी से भरे घरों में ठहाके गूंजे। हम सभी ने समय की इस ताकत को पहचानकर उसके अनुरूप चलने की कला अपने अंदर विकसित की। जहां बाहर का बासा और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खाना हमारे घरों में पैठ बना चुका था, उसकी जगह ले ली हमारे घरों में अपनी पाक कला को दबाए हुए घर के सदस्यों के द्वारा। चिल्ड पानी पीने वाले भी मई जून में गर्म पानी पी रहे थे। मुंह में पानी लाने वाले चटखारेदार फूड आइटम की जगह कड़वे कसले काढ़े ने ले ली थी, जिसे लोग ढूंढ ढूंढ कर पी रहे थे। दिन भर के चिल्लपों और धूल धुआं से मुक्ति मिल चुकी थी। सड़कें और भी ज्यादा चौड़ी दिखने लगी थीं और आसमान एकदम साफ। हमने सीखा कि अभी तक हम बेकार में ही भौतिकवाद का भोंडा प्रदर्शन कर रहे थे। कोरोना ने तो सभी को एक समान कर दिया था। हवाई जहाज में उड़ने वाले भी घरों में बैठे थे और साइकिल चलाने वाले भी घर में बैठे थे। हमारे महंगे कपड़े और दमकते आभूषण धरे के धरे रह गए थे। अब न बड़े छोटों को चिढ़ा रहे थे और न छोटों को बड़ों के आगे शर्मिंदा होना पड़ रहा था। कोरोना की इस चक्की में पिसकर सब एक से हो गए थे। भले ही हम कोरोना से ग्रस्त व त्रस्त हो चुके थे, पर अपनी हदों में जीना सीख गए थे और यही ताकत है समय की। समय बड़ा बलवान है और आगे की आने वाली पीढ़ी को जब हम समय की इस ताकत को बताएंगे तो वे ताज्जुब करेंगे। कोरोना ने समय की ताकत को दिखा दिया और हमें बहुत कुछ सिखा भी दिया। दोस्तों, भले ही हमने बहुत कुछ सीख लिया हो, पर शायद उसमें से बहुत कम लोग ही इस सीख पर कायम रह पाएंगे। इसलिए इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि समय की ताकत को पहचानिए, जीवन को व्यवस्थित बनाइए। काम अगर जरूरी है तो आराम भी जरूरी है। बीच बीच में ब्रेक भी लेते रहिए। हमेशा तनाव को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। परिवार व अपने अपनों के साथ खुश रहिए। व्यक्ति चाहे छोटा या बड़ा हो, उसके महत्व को पहचानिए, उसके स्वाभिमान का सम्मान करिए। आगे के जीवन का कोई भरोसा नहीं। कहीं ऐसा न हो कि अभी तो हमें चेतावनी को समझने के लिए पर्याप्त समय मिला था, आगे मिले या ना मिले। फोटो के फ्रेम में जगह बनाने से अच्छा है कि लोगों की दिलों में अपनी छाप बना ली जाए। तो दोस्तों, आज के इस विषय पर बस ऐसे ही बैठे बैठे लिख गया, जिसे मैंने शब्दों में ढालकर अपनी वाणी से आप तक पहुंचाया, जिसे मैं आज शेयर कर रहा हूं। और हाँ, एक बात और कहनी थी कि यदि मेरी छोटी सी बात श्रृंखला के एपिसोड आपको पसंद आते हैं या आपके दिल को छूते हैं तो लाइक्स जरूर करें व अपने अनमोल कमेंट्स देकर अपनी राय भी दें। और आपको इस एपिसोड की कौन सी बात अच्छी या बुरी लगी वो जरूर बताएं। वैसे मन तो करता है कि आपसे बातें करते ही जाएं, पर समय सीमित ही है। इसलिए एक बार फिर ईश्वर से आपके सुखमय जीवन की मंगल कामना के साथ आज की छोटी सी बात को मैं यहीं विराम देता हूँ। सदैव प्रसन्न रहिए, अपने परिवार को समय दीजिए, सभी का ख्याल रखिए और हाँ, कोरोना से अभी भी सावधान रहिए। कुछ नई व छोटी सी बात लेकर अगले एपिसोड में आपके बीच फिर हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए अलविदा।